इसके साथ ही नेताम 50 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासी वोटर कितने अहम हैं, क्यों सभी दलों की नजर इस वोट बैंक पर है, इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासी वोटरों पर नजर। आदिवासी नेता अरविंद नेताम ने पकड़ी नई डगर। अरविंद नेताम के पार्टी छोड़ने की अटकलें लंबे समय से लगाई जा रही थी। नेताम ने विश्व आदिवासी दिवस के दिन कांग्रेस से इस्तीफे की घोषणा की। इंदिरा गांधी और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में मंत्री रह चुके 5 बार के सांसद 80 साल के अरविंद नेताम ने ऐसे समय में इस्तीफा दिया है जब राज्य में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। अरविंद नेताम ने नई पार्टी बनाकर आदिवासी प्रभाव वाली करीब 50 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का भी ऐलान कर दिया है। राज पार्टी के नाम से हम लोगों ने दिया है चुनाव, और ये क्या होता है वो चेक करते हैं। चुनाव है प्रक्रिया में है, हमारा हो जाएगा। बसपा से भी हमारी बातचीत चल रही है, तो क्लैश ना हो कोई सीटों पे, और मेरा ख्याल है तो ज्यादा उसमें उनका इंटरेस्ट हमारे इंटरेस्ट में ज्यादा क्लैश होने की संभावना है। देखिए 30 तो रिजर्व सीट है ही, उसमें जो लड़ेंगे। बहरहाल छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दिसंबर तक नई सरकार बन जाएगी। ऐसे में चाहे अरविंद नेताम हो या फिर सर्व आदिवासी समाज, इन दोनों के चुनाव में उतरने के ऐलान के बाद ये समझना जरूरी है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी वोटर कितने अहम हैं। तो जानकारी के मुताबिक 2018 में 29 एसटी रिजर्व सीटों में 25 सीटें कांग्रेस को मिली थी। दंतेवाड़ा और मरवाही उपचुनाव के बाद 2020 तक कांग्रेस की सीटें 27 हो गई। कांग्रेस के 2 आदिवासी विधायक ऐसे हैं जो सामान्य सीटों से जीते हैं। छत्तीसगढ़ में करीब 80 लाख आदिवासी हैं, इनमें से 70 लाख बस्तर सरगुजा में हैं। छत्तीसगढ़ में करीब 10 लाख आदिवासी आबादी मैदानी क्षेत्र में है। इन 80 लाख आदिवासी आबादी में से 54 लाख मतदाता हैं। 2018 में 54 लाख में से लगभग 40 लाख वोटर्स ने वोट दिया था। कांग्रेस को इनमें से करीब 24 लाख वोट और जेसीसी-जे को 2 लाख वोट मिले थे। 2018 में बीजेपी के खाते में सिर्फ 14 लाख आदिवासी वोट आए थे। तो 2018 के चुनाव में आदिवासी कांग्रेस के साथ थे, लेकिन 6 महीने बाद जब लोकसभा चुनाव हुए तब स्थिति पलट गई। 2019 में 54 लाख आदिवासी वोटरों में से 39 लाख ने वोट डाले। 39 लाख आदिवासी वोटों में से बीजेपी को रिकॉर्ड 32 लाख वोट मिले। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 8 लाख आदिवासी वोट मिले थे। बीजेपी को छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से 9 सीटें और 51% वोट मिले। बीजेपी ने 11 लोकसभा सीटों में से 4 आदिवासी रिजर्व सीटों में भी 3 सीटों पर जीत दर्ज कर ली। इनमें 1,57,000 से सरगुजा और 66,000 से रायगढ़ और 7,000 से कांकेर लोकसभा सीट जीती थी। बस्तर बीजेपी जीत नहीं पाई थी, लेकिन यहाँ फासला सिर्फ 39,000 वोटों का था। इन्हें पलट कर देखें तो बीजेपी ने 2019 में 66 विधानसभा सीटों पर बढ़त बना ली थी। बहरहाल छत्तीसगढ़ में अरविंद नेताम ने हमर राज नाम की पार्टी का ऐलान किया है। इससे पहले सर्व आदिवासी समाज भी 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कहती रही है। अब सवाल ये है कि क्या अरविंद नेताम हो या फिर सर्व आदिवासी समाज, ये दोनों भावनाओं का ज्वार लाने में कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि फिलहाल सर्व आदिवासी समाज की व्यापक मौजूदगी कांकेर नारायणपुर जिले में ज्यादा है। सर्व आदिवासी समाज संपूर्ण बस्तर में अपनी व्यापक मौजूदगी का दावा करता है। मान ले कि इनका दबदबा पूरे बस्तर में है, तो यहाँ की 11 सीटें एसटी रिजर्व हैं। सर्व आदिवासी समाज को भानु प्रतापपुर उपचुनाव में औसतन 20 से 25,000 वोट मिले थे। भानु प्रतापपुर में सर्व आदिवासी समाज समर्थित अकबर राम को 23,000 वोट मिले थे। अगर बस्तर में अब की बार ऐसा फिर होता है तो हालात बदल सकते हैं। जैसे बस्तर में कांग्रेस ने 2018 में 11 सीटें जीती, उपचुनाव के बाद ये सीटें 12 हो गई थी। इन सीटों पर जीतने वाले कांग्रेस के विधायकों का जीत का अंतर औसतन 16,000 था। बस्तर सीट से लखेश्वर बघेल सबसे ज्यादा 33,000 वोटों से जीते थे, जबकि कोंडागांव से मोहन मरकाम सबसे कम 1,796 वोटों से ही जीत पाए थे। तौर पे ये थर्ड फ्रंट के रूप में उभर के आएंगे, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सर्व आदिवासी समाज की हमर राज पार्टी हो, ये
इन्हें नकारा नहीं जा सकता। आप देखिए 1 करोड़ लगभग ट्राइब्स की पॉपुलेशन है, लगभग 32% वोट शेयर है उनका, तो ये इस पॉपुलेशन को आप भूल नहीं सकते। दरअसल अरविंद नेताम अन्य आदिवासी समाज को भी साथ आने का न्योता दे चुके हैं। यही वजह है कि अब जब बात आदिवासी वोटरों की हो रही है तो अरविंद नेताम के साथ ही सर्व आदिवासी समाज का जिक्र भी हो रहा है, क्योंकि पिछले चुनाव नतीजों को देखते हुए ये साफ है कि सर्व आदिवासी समाज अगर बस्तर सहित आदिवासी प्रभाव वाली सीटों पर प्रत्याशी उतार दे तो खेल बिगड़ सकता है। अब सवाल है कि सर्व आदिवासी समाज वोट किसका काटेगा। बेशक इसका जवाब इतना आसान नहीं है, लेकिन जवाब खोजने की कोशिश तो की जा सकती है। मसलन 2018 के चुनाव में सबसे ज्यादा 24 लाख आदिवासी वोट कांग्रेस के साथ थे, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा 32 लाख आदिवासी वोट बीजेपी के साथ थे। इस गणित से देखें तो आदिवासियों ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अलग अलग स्टैंड लिया। अब 2023 में विधानसभा चुनाव है तो सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस के पास है। ऐसे में सर्व आदिवासी समाज नुकसान भी सबसे ज्यादा कांग्रेस को ही पहुंचाएगा। मतलब बस्तर में सर्व आदिवासी समाज कांग्रेस का वोट काट सकती है। अरविंद नेताम जी कई सारे दलों के सदस्यता लिए, सदस्यता लेने के बाद उस दलों को भी छोड़ दिए, एक स्वयं की राजनीतिक पार्टी भी बनाए थे, लेकिन प्रदेश की जनता का विश्वास नहीं जीत पाए, आदिवासी समाज का विश्वास नहीं जीत पाए। एक बार और अब निहित व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए और एक दल बनाने जा रहे हैं। लेकिन प्रदेश के आदिवासी समाज अरविंद नेताम जी के महत्वाकांक्षा को समझती है, जानती है, उनके स्वार्थ को समझती है। पूर्व बनाए गए दल की तरह ही इस बार भी जो संगठन बनाएंगे उसका हासिल होगा। लोकतंत्र में सभी पार्टियों को चुनाव लड़ने का अधिकार है। कांग्रेस के एक दिग्गज नेता ने ये कहते हुए पार्टी छोड़ी कि उस पार्टी में अब आदिवासियों का कोई मान सम्मान बचा नहीं है, आदिवासी हित का कोई काम नहीं होता है और आदिवासियों का शोषण हो रहा है। ऐसे में हर वर्ग कांग्रेस सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा विकल्प है जिसने 15 साल विकास का कार्य किया और अब जल्द ही सत्ता में आकर छत्तीसगढ़ के लोगों के जीवन में फिर से खुशहाली ला। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि 2023 में आदिवासी वोटरों के पास कांग्रेस बीजेपी के अलावा भी कई विकल्प रहने वाले हैं। ऐसे में इस बार कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए आदिवासी वोटरों को अपने साथ जोड़े रखना एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि सीटें कम जीतने के बावजूद आदिवासी समाज में बन रहे मोर्चे कांग्रेस बीजेपी का खेल तो बिगाड़ ही सकते हैं। हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरविंद नेताम ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है और अब हमर राज पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी गई है। कांग्रेस पार्टी से 2 बार पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे अरविंद नेताम ने आदिवासियों के हक के लिए चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। अब इस पूरे मामले में छत्तीसगढ़ की सियासत भी गर्म होते हुए दिखाई दे रही है। एक तरफ बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि आदिवासियों का अपमान हुआ है, इसलिए आदिवासी नेता को पार्टी छोड़नी पड़ी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का कहना है कि अरविंद नेताम हमेशा से इसी पक्ष में थे कि वो अलग से पार्टी बनाए और चुनाव लड़े। हालांकि इससे कांग्रेस पार्टी को फर्क नहीं पड़ेगा। देखना होगा कि अरविंद नेताम द्वारा बनाई जा रही पार्टी हमर राज पार्टी का कितना असर आने वाले विधानसभा चुनाव पर पड़ने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो खबर तो यह है कि 2018 में 29 एसटी रिजर्व सीटों में 25 सीटें कांग्रेस को मिली थी। दंतेवाड़ा और मरवाही उपचुनाव के बाद 2020 तक 27 हो गई। कांग्रेस के 2 आदिवासी विधायक ऐसे हैं जो सामान्य सीटों से जीते थे, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 8 लाख आदिवासी वोट मिले। बीजेपी को छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से 9 सीटें और 51% वोट मिले। बीजेपी ने 11 लोकसभा सीटों में से 4 आदिवासी रिजर्व सीटों में 3 पर जीत दर्ज की। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज स्टेट।